Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the phylum nematodes. In this lecture we will discuss about the characteristics of the phylum nematode and its maintenance systems. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. ये राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। निमाटोड्स जो हैं राउंड वॉर्म्स होते हैं। इस तरह की इनकी शेप होती है, जिस तरह के अर्थवॉर्म होते हैं उस तरह के होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। फ्लैट इनकी बॉडीज़ होती हैं। इनकी बॉडी के ऊपर आउटर क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है, जो कि टफ़ एंड लीदरी जो है वो एक लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्लस इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, सॉइल हैबिटेट्स भी इनके होते हैं, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पे भी रहते हैं, और ये पैरासाइट्स के तौर पे भी रहते हैं, जो कि होस्ट की बॉडी पर रह के वहाँ से फूड और अपनी लाइफ की जो नेसेसिटीज़ हैं उसको गेन करते हैं और इन रिटर्न उनको नुकसान पहुँचाते हैं और उनके लिए हार्मफुल होते हैं। इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री मौजूद होती है, यानी कि इस तरह से अगर हम ऑर्गेनिज़म को सेंटर से डिवाइड करें तो वो टू इक्वल मिरर इमेजेस में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बायलिटरल सिमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर्स पर कंसिस्टेड होती है। आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, जो मिडिल लेयर होती है उसको मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो इस तरह से इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 लेयर्स पर कंसिस्टेड होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं, यानी कि बहुत छोटा इनका साइज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इनकी बॉडी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इस तरह से सिलेंडर लाइक इनकी बॉडी होती है, और इसके ऊपर टफ फ्लेक्सिबल क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती है, प्लस जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये जो है वो प्रीडेटर से भी प्रोटेक्टेड रहता है और हार्श जो इन्वायरमेंट होता है उसको भी ये बेयर कर लेता है। अगर हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इसके अंदर फ्लूइड फील्ड जो है वो पेसिडोसिलोम मौजूद होती है, ठीक है, जो कि ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है, और ये जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द ऑर्गन्स डिफरेंट इसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करती है, प्लस इनकी जो मूवमेंट होती है उसको भी फैसिलिटेट करती है, उसके अंदर हेल्प करती है मूवमेंट के अंदर, ठीक है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनकी ब्रेन के अंदर जो है वो गैंग्लिया मौजूद होता है, ठीक है, और डोर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि इनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, प्लस जो है इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलाई होते हैं उसको डिटेक्ट भी करती हैं, और उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स भी शो करना जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि इसके अंदर माउथ भी मौजूद होगा और इसके अंदर एनस भी जो है वो मौजूद होगा। तो माउथ इसके अंदर मौजूद होता है जिसके ज़रिए से फूड जो है वो एंटर होता है, फिर उसके बाद मस्कुलर जो है वो फेरिंक्स होती है जिसको हम एसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्राइंडिंग फूड में जो है वो हेल्प करता है। फिर मिड गट होती है जिसके अंदर इंटेस्टाइन मौजूद होती है, जब फूड की डाइजेशन हो जाती है तो जो न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन होती है वो न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद रेक्टम होती है और एनस होती है, ठीक है, जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है, और इससे जो है वो बाहर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मूव कर जाता है, यानी कि जो फूड की डाइजेशन होगी, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो बॉडी के डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होंगे, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बॉडी की से बाहर एनएस के ज़रिए मूव करवा दिया जाएगा। तो दिस वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द नीमाटोड्स। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर लेटरल कैनाल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर मूव करवा देती हैं, ठीक है। इनके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया की फॉर्म में इनकी बॉडी से बाहर रिलीज़ होता है, ठीक है। लेटरल कैनाल्स भी मौजूद होती हैं इनकी बॉडी के ऐसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, प्लस इनकी जो बॉडी के वॉल होती है वो भी हेल्पफुल होती है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, और इनका जो वेस्ट रिमूव होगा वो इन द फॉर्म ऑफ
ऑफ अमोनिया जो है वो रिमूव होगा। इसका ये मतलब है कि इनके पास जो है वो प्लेंटीफुल वाटर जो है वो मौजूद होता है, यानी कि इनके पास वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपने वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने वेस्ट को अमोनिया के ज़रिए रिलीज़ करते हैं उनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हायर क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो हायर क्वांटिटी वाले एरिया में मौजूद होंगे, ठीक है, जहाँ पे पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो ही जो वो अपने वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि मेल्स जो होते हैं इनके अंदर टेस्टिस होती हैं जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन करती हैं। जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर जो है वो ओवरीज होती हैं जो कि एग्स की प्रोडक्शन करती हैं, और फिर इन दोनों की फ्यूजन होती है और फिर उसके नतीजे में जाइगोट बनता है। और इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो फीमेल की बॉडी होती है, ठीक है, वो जो है वो साइट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करवाएगा, ठीक है। इसके जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो एमोबॉइड सेल्स उनको भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एमोबॉइड मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, क्योंकि एमोबा जो है एमोबॉइड मूवमेंट जो है वो एमोबा की होती है, और एमोबा आपको पता है कि पिसीडोपोडिया की मदद से जो है वो मूव करता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है और फिर जो है वो मूवमेंट अपनी शो करता है। तो इनको एमोबॉइड सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मूवमेंट होती है वो एमोबा की तरह होती है, ठीक है। अगर हम इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनके अंदर एम्फिड्स मौजूद होते हैं जो इनके लिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ये केमोसेंसरी होते हैं। केमोसेंसरी का मतलब कि ये केमिकल्स को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। फिर फेजमिट्स होते हैं जो इनकी टेल के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ये भी सेंस करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हम इनके लिप्स की बात करेंगे। जो इनके लिप्स होते हैं वो जो है वो मतलब कि इनके माउथ के सराउंडिंग जो है वो मौजूद होते हैं। ओसिलाई इनके अंदर सिंपल आइज़ जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है, यानी कि जो है वो लाइट को डिटेक्ट करने का प्लस विजन में जो है वो हेल्पफुल होती हैं। फिर अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। वो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इनकी बॉडी में जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इनकी बॉडी के अलोंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो तब ये मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी और तब जो है ये मूवमेंट अपनी करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो प्स्यूडोसिलोम मौजूद होती है बॉडी कैविटी, ठीक है, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम करती है। और आपको पता है कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इस तरह से ये मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर हम इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के जो है वो सिस्टम्स होते हैं। एक रिनेटी जो है वो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड इनके अंदर जो है वो सेल्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको इनकी बॉडी से बाहर मूव करवाते हैं, ठीक है। और प्लस जो है ये ओस्मो रेगुलेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि सल्यूट और प्लस वाटर का बैलेंस, यानी कि बॉडी के अंदर उतना सल्यूट और वाटर का मौजूद होना, बैलेंस क्वांटिटी में मौजूद होना जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जो एक्स्ट्रा सल्यूट या वाटर है उसको ये जो है वो बॉडी से बाहर मूव करवा देते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स वेस्ट को भी रिमूव करवाते हैं और ओस्मो रेगुलेशन यानी कि ओस्मोटिक जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सेकेंड इनके अंदर जो सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डक्ट्स पर जो है वो कंसिस्टेड होता है, और ये सिस्टम भी इनके अंदर रिमूव करवाता है वेस्ट को, ठीक है। प्लस जो है वो इनके अंदर जो ओस्मोटिक बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें तो ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और सेकंड ये जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई और जो सॉइल के अंदर मौजूद होती है, सेडिमेंट्स के ऊपर मौजूद होती है, उसके ऊपर जो है वो फीड करते हैं। प्लस ये जो प्रोटोजोआ होते हैं जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनके ऊपर भी जो है वो फीड करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द जनरल सिस्टम्स ऑफ द फाइलम नीमाटोड। सबसे पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे जनरल, देन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कैविटी, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन, सेंसरी ऑर्गन्स, लोकोमोशन और ऑस्मो रेगुलेशन और फीडिंग, ठीक है। और लास्ट में अगर हम डिस्कस करें तो इनके अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो गैस का जो एक्सचेंज है यानी कि ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जो है वो इनकी बॉडी
बॉडी से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है इनकी बॉडी सरफेस के ज़रिए से, उसके ज़रिए से इनकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इनके अंदर कोई स्पेशल जो है वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स और मौजूद नहीं होते, और इनके अंदर जो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो दिस वॉज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सिम्पटम्स ऑफ द nematodes that help them to maintain their सर्वाइवल एंड नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, ये सिस्टम्स है जो कि हम नेमाटोड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट द nematodes. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कनेक्टेड विद मी टिल द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.